अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मगर और ज़्यादा ठीक हो सकती हूँ अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। थैंक यू। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, कलमा पढ़ने के बाद पहले चीज़ मेरी ये होती है, मैं फ़ोन चेक करती हूँ, ये देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हुए हैं। और हमेशा जो होता है ना मेरे साथ ऐसे ही होता है, हमेशा भी मैं जब नेक्स्ट डे उठती हूँ नई उम्मीद के साथ कि अच्छा चलो आज जो है ना मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे पूरे। लेकिन कोई नहीं, हम भी मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो होगा वो कामयाब भी हो जाएंगे। आमीन सुम आमीन। तो आज जब मैं उठी है ना, तो आज मेरा अपॉइंटमेंट के लिए मैंने कॉल करना था जीपी को। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मसला होता है, अगर आप लोगों ने डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट बनाना है ना, तो यू हैव टू वेक अप अर्ली। क्योंकि अगर आप आफ्टर 10 उठते हैं ना, तो ये लोग कहते हैं कि आपका जो अपॉइंटमेंट है ना वो इमरजेंसी का नहीं बन सकता, आप नेक्स्ट डे बनाइएगा या फिर किसी और दिन ट्राई कीजिएगा। सच्ची से यहाँ आने के बाद ना ये वक्रा ही रोल है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कुछ चीज़ें हैं ना वो पाकिस्तान में अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसा कि यहाँ का एनएचएस सिस्टम होता है ऐसा है, लाइक अगर आपको कुछ ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बीमारी लग जाए ना जिसका आपको खुद को भी नहीं इल्म होगा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपको पहले वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। अब आपको तो नहीं पता कि आपको क्या है या आपको क्या हो रहा है। उसके बाद जब तक बारी आती है ना, या तो वो बंदा जो होता है वो बस ठीक हो जाता है या फिर ना उसका ऊपर का वीज़ा लग जाता है। और ये मुझे एक बात समझ नहीं आती है, इन लोगों को ना पता नहीं इन लोगों के पास डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल या इनका सिस्टम सही नहीं है। अगर कुछ चीज़ मुझे इनकी यहाँ की नहीं पसंद ना, वो यहाँ का एनएचएस सिस्टम है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोग बताइएगा, आप लोग कौन सी कंट्री से, अगर आप लोग भी यहाँ से हैं तो क्या ये चीज़ आप लोग के साथ भी कभी हुई है या सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ? यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स रहते हैं ना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ है, उन लोगों ने भी यही चीज़ फेस की है। मुझे अब समझ ये नहीं आता कि बंदा जाए तो कहाँ जाए। चलें जी, सारी बातों को छोड़ते हैं। ये देखें जैसे कि ज़िंदगी चल रही है ना बेचारी, में जाते जाते मैंने देखा ये गाड़ी है ना खंबे के साथ अटक के पटक गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो क्रिश्चियन है और मैं उससे अक्सर पूछा करती हूँ कि तुम लोग जो होता है वो डिनर में क्या खाते हो, तो वो मुझे आगे से कहती है हमारा डिनर जो होता है बड़ा क्विक सा होता है। हम लोगों ने क्या करना होता है, बस हमने स्टोर में जाना है, वहाँ से जो भी ये चीज़ें पड़ी होती हैं उसको पिक किया, घर आके या तो हम एयर फ्राई कर लेते हैं या उसको माइक्रोवेव में रखा और दैट्स इट, हमारा डिनर रेडी। तो मैं कहती हूँ यार तुम लोग के कितने मज़े हैं। मतलब अगर ये ससुराल में भी जाएंगी तो कल सास ये नहीं कहेगी कि तुमने इसमें नमक ज़्यादा डाल दिया, तुमने ये खाना जला दिया, इसमें मिर्चें ज़्यादा डल गई। चलो इस झंझट से भी वो आज़ाद हो जाती हैं। और हम लोग इस फूड को नहीं खा सकते बिकॉज़ ये हलाल नहीं होता। और यहाँ पे ना रह के इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी चीज़ें आप जो हैं वो नहीं ले सकते। और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि गाड़ी के ऊपर ना बर्फ़ जैसे लगी हुई थी, तो इतनी सर्दी यहाँ पर हो चुकी है ना। मेरे घर के हीटर्स भी हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स वगैरह है ना ये बाय कर लूँ। लेकिन फिर मुझे पता नहीं है कि ये इतने देर तक चलेंगे भी या फिर जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अगर आप में से किसी ने भी इसको यूज़ किया हुआ है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मुझे एक मेकअप बॉक्स नज़र आया। मैं कहती हूँ मेरी बचपन की यादें वापस आ गई। कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना आपकी, उनके साथ इतना लगाव होता है ना कि कभी भी आप उन चीज़ों को भूल नहीं पाते। अब बचपन में ना लिटरली मुझे बड़ा शौक था ऐसे छोटी-छोटी मेकअप की चीज़ें रखने का। और अब जब बड़े हो गए हैं, मैं कहती हूँ अब अगर होता भी है पास तो टाइम ही नहीं होता करने का मेकअप। और जिन जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है जो मैंने अपलोड किया था, उनको पता होगा कि मैंने वहाँ बताया था कि यहाँ पे एक न्यू स्टोर जो है वो ओपन हुआ है। तो अब ये वो वाला स्टोर है जहाँ मैं अक्सर आया करती हूँ। तो अब यहाँ पे ना इन लोगों ने देखा कि वो स्टोर्स इतना चलने लग गए हैं, तो इन्होंने क्या किया, चीज़ों पे ना सबकी चीज़ों पे स्पेशल ऑफर्स लगा दी। अब इतनी ज़्यादा कम भी नहीं प्राइस की, बस थोड़ी सी पेनीज़ कम कर दी। लेकिन सिंगल्स पेनी भी जो होती है ना वो भी आपके लिए मैटर करती है। पहले मैंने सोचा मैं जल्दी से जो सारे मसाले मुझे चाहिए होते हैं ना वो सारे उठा लूँ। फिर लेकिन मुझे याद आया कि मैंने अभी रिसेंटली लिए थे, तो अभी मुझे फ़िलहाल तो कोई मसाला वग़ैरह नहीं चाहिए। तो बस ये 2 थे जो मैंने मतलब पिक कर लिए थे। उसके बाद जी मैं गई थी, मुझे यहाँ पे इतनी क्रेविंग हो रही थी साग वाला पराठा खाने की, तो मैंने अपने लिए फिर साग वाला पराठा लिया था। तो मैं ट्राई करने लगी हूँ यह रायता और ये है पराठा साग वाला। बिस्मिल्लाह। और यार सर ख़राब हो गया।
वीडियो बनाने के चक्कर में। तभी मैं ना मास्क पहनती हूँ। मैं कभी भी होता है ना वो नकाब नहीं पहनती। होल्ड ऑन। और यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक अगर आप जो है ना वो मास्क वगैरह पहना होता है तो साथ में व्लॉगिंग करना और खाना, मैं कहती हूँ फिर बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठा था और साथ में अचार था। मुझे यहाँ का ना लाइक फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। लाइफ में मैंने कभी ट्राई नहीं किया साग वाला पराठा। मैंने और चीज़ें ट्राई की हुई हैं लाइक मकई की रोटी के साथ, लेकिन ये भी बहुत मज़े का था। अच्छा जी, चलें गाइस, सच्ची से आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एक वीडियो को जो है ना बनाने में और उसके बाद जो होता है ना उसका मेन काम होता है सारा व्लॉग को जो आप जब एडिट करते हो और वॉइस ओवर करते हो, मैं कहती हूँ इतनी मुश्किल होती है ना। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मैं सोने लगी थी और फिर मुझे याद आया, पहले मैंने एक्चुअली सारा किचन साफ़ किया क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग की थी। आज मैंने ऑलमोस्ट 3 डिशेज़ रेडी की थी, उसका व्लॉग भी मैं नेक्स्ट अब जो होगा इसके बाद अपलोड करूँगी। और फिर उसके बाद सारा किचन साफ़ किया, इतने काम। उसके बाद मैं इतना थक जाती हूँ ना, दिल भी नहीं करता कुछ और करने का। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो छोड़ो परे क्या व्लॉगिंग। लेकिन फिर जब आप लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे इतना हौसला मिलता है, इतना अच्छा लगता है, फिर बस दिल करता है दोबारा उठ जाऊँ। और बस इसी तरीके से होता है, इसी को शायद फिर मोटिवेशन कहते हैं, जो आपका फिर दिल करने लग जाता है चीज़ करने के लिए। आप लोग ना बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लिए समटाइम इतना मुश्किल हो जाता है व्लॉगिंग करना, बिकॉज़ अभी मेरे पास ना लाइक अभी भी मैंने आपको मैं दिखाऊँ ना, मैंने फ़ोन को ना इस तरह स्पोर्ट के साथ रखा हुआ है। मुझे अभी पता नहीं कि मैं क्या करूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी जो एक था ट्राइपॉड स्टैंड, वो मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कभी लेफ़्ट हो जाता है, कभी राइट हो जाता है, लाइक खुद ही लाइक फ़ोन ऐसे गिर जाता है, कभी लेफ़्ट साइड और कभी राइट साइड। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छे से जो है ना वो ट्राइपॉड ऑर्डर करूँगी, ताकि जो फ़ोन है ना वो एटलीस्ट वो इधर-उधर ना भटके। और या दैट्स इट। सच्ची से बिलीव नहीं करेंगे गाइज़, मैं इतनी मेहनत करती हूँ एडिट करने में और आप लोगों को ज़रा तरस नहीं आता बगैर सब्सक्राइब किए निकल जाने में। देखते लोग हैं और लेकिन सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं समझ आती, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आपके सब्सक्राइब करने से कुछ हो जाना है। सच्ची से कुछ भी नहीं होगा, दिल बड़ा करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग है ना बिलीव नहीं करेंगे, मैं सच्ची से व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, अब यहाँ पे ना टाइम हो गया है 4 o'clock हो गए हैं रात के, और मैं है ना अब मुझे हल्की-हल्की भूख लगना शुरू हो गई, दिल कर रहा है ना मैं कुछ जाके खा लूँ। लेकिन इतनी लेट जो होता है वो खाना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि लेट किया आप तो बस फ्यू आवर्स में जो है वो सुबह भी हो जानी है। और तो बस यहीं पे जो है मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो मेरा व्लॉग है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो नए प्यारे और किसी मतलब मुझे खुद भी नहीं पता होता कि कैसा व्लॉग बनाना है नेक्स्ट। वो तो बस जब चीज़ें ऑटोमेटिकली सामने आती हैं तो समझ आ जाती है। तो चलें गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।